मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला मुर्शिद आलम साहब की यहाँ से कामयाबी होने के बाद नेपाल से जो पानी आता है, कंकई नदी से, बकरा से, परमान से, नदी और पुल उसके अतराफ के गांव में तमाम काम करवाया जाएगा। मैं आपसे इसका वादा कर रहा हूँ। दूसरा, पंचायत भगवानपुर है, यहाँ पर 5000 लोग रहते हैं, उनको आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। और हाजी फिदा हुसैन साहब के घर के पास मैं वादा कर रहा हूं कि वहां पर एक पुल तामीर करवाया जाएगा। आप हमारी बात उन तक पहुंचाइए। और मंच पर बैठे गफ्फार साहब, जावेद साहब, वाइस चेयरमैन जोकीहाट, तारिक आलम, अबूजर आलम, मंजर आलम, महबूब आलम, मुख्तार आलम, मुर्तज़ा आलम, राजू, अरफीन रहमानी, हीरो होंडा शोरूम ओनर, मोहम्मद इरफानुद्दीन साहब, अजहर मुर्शिद, दानिश बशीर, मुफ्ती आफ्ताब साहब, एहसन साहब, सरफराज आलम, चेयरमैन मोहम्मद अली साहब, जिला परिषद उम्मीदवार संजय ठाकुर साहब, कारी एहतशाम, जुबैर आलम, हाफिज जलाल साहब, बबूल साहब, आफ्ताब शम, साजिद आलम, गुलाम सरवर, तौफीर आलम, मिनाज आलम, निहाल आलम, शरफुद्दीन साहब और अख्तरुज़्ज़मा साहब, और महाराष्ट्र और हैदराबाद से तशरीफ़ लाए मजलिस के तमाम जिम्मेदारान और अरकान। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? मेरी आवाज़ आ रही है आपको? तो फिर सुनिए, हमको और 5 जगह पर जाना है। मैं चाहूँगा कि आप भाई साहब आराम से, वो गिर ना जाए, उतरो बेटा। मैं आपको गिरने नहीं दूंगा, मैं सीमांचल को गिरने नहीं दूंगा, मैं दुश्मनों को गिरा के हम दम लेंगे इंशाअल्लाह ताला। जिन्होंने सीमांचल को पिछड़ा रखा उनको हम शिकस्त देंगे। मैं आपको बताने आया हूं कि 5 साल पहले आपने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पतंग छाप के उम्मीदवार को वोट देकर कामयाब किया था, और उस शख्स ने जनता को, जोकीहाट की जनता को, सीमांचल की जनता को धोखा देकर राजद में चला गया, और वो समझ रहा है कि वो बड़ी कामयाबी से ये इलेक्शन जीत जाएगा। सुनो शाहनवाज, तुम रोते हुए हमारे पास आए थे, हमने तुमको टिकट दिया, जोकीहाट की जनता ने तुमको टिकट नहीं दिया, जोकीहाट की जनता ने पतंग छाप पर बटन दबाया था। और सुनो, इंशाअल्लाह ताला अब की बार तुम्हारी जमानत जब्त होगी। शाहनवाज, तुमने अपने साथ 3 विधायक को तोड़ा। इज़हार असफी साहब ने हमको बताया कि तुमने सबके नाम पर पैसा लिया, उसको हजम कर लिया, और तुमने सीमांचल को धोखा दिया। इंशाअल्लाह ताला शाहनवाज की जमानत जब्त करवाएंगे आप। अब दूसरी बात, शाहनवाज के बड़े भाई सरफराज साहब एक बाप की औलाद है, एक ही खून है, एक ही घर में रहते हैं, मगर बताइए, जब 2 भाई एक दूसरे से बात नहीं करते तो क्या वो आपके वोट के हकदार हैं? जब 2 भाई मिलकर सामने नहीं आते तो वो सीमांचल और जोकीहाट का क्या विकास करेंगे, क्या इंसाफ करेंगे? और जनाब सरफराज साहब उस आदमी की पार्टी के उम्मीदवार हैं जिसने 2012 से लेकर 14 तक नरेंद्र मोदी का इलेक्शन का मैनेजर था। उसने मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में एक बहुत बड़ा रोल अदा किया। तो क्या आप ऐसे आदमी को, ऐसी पार्टी को वोट देंगे? तीसरा है, तीर छाप है, जिसने मोदी के साथ मिलकर भारत की पार्लियामेंट में वक्फ का कानून बनाया। क्या आप ये चाहेंगे कि बिहार में मस्जिदों को, दरगाह, खानका, कब्रिस्तानों को आपसे छीन लिया जाए? क्या आप इस वक्फ के काले कानून के खिलाफ पतंग छाप को वोट देंगे?
कि आप वक्फ की जायदाद को बचाने के लिए पतंग छाप कोर्ट देंगे? क्या आप मस्जिदों दरगाहों को बचाने के लिए पतंग छाप कोर्ट देंगे? क्या आप संविधान को बचाने के लिए पतंग छाप कोर्ट देंगे? तो जवाब आपको तेजस्वी को देना है कि तुमने हमारे विधायक को, जिसको हमने वोट डाला था, उसको नहीं दिया था, मंजलिस को दिया था। सीमांचल की नाइंसाफी के ऊपर आपको जवाब देना है तेजस्वी को, आपको जवाब देना है मोदी को और नीतीश कुमार को। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इतना बड़ा काला कानून बनाया गया है और राजद के नेता तेजस्वी आकर कहते हैं कि शाहनवाज को मंत्री बनाएंगे। तेजस्वी, तुम अब मुख्यमंत्री नहीं बनोगे, सीमांचल का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। सीमांचल के मान सम्मान की लड़ाई मजलिस लड़ रही है। सुन लो, जो कि हाट की जनता, असदुद्दीन ओवैसी आपसे वादा करता है कि मेरा बाजू कट जाएगा, मेरी गर्दन कट जाएगी, मगर मैं सीमांचल की जनता को झुकने नहीं दूंगा इंशाअल्लाह ताला। तो पतंग छाप पर आपको बटन दबाकर अपने इत्तेहाद को कामयाब करना है। और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सरफराज हो या शाहनवाज हो, वो जो कि हाट को समझते हैं उनकी विरासत है। याद रखो, भारत आजाद हो चुका है। अब राजा रानी रजवाड़ों का दौर नहीं है, अब जनता के वोट का दौर है। जो कि हाट को अपनी विरासत समझता है, तो आप उसकी विरासत को खत्म करो, सीमांचल की विरासत को कायम करो। आप गरीबों को इख्तियार दो। मुर्शिद आलम एक गरीब है, एक गयूर बाप का बेटा है। वो ये नहीं कहता कि मेरी विरासत, वो ये कह रहा है कि मैं सीमांचल के इंसाफ की लड़ाई पतंग छाप को लेकर लड़ूंगा। क्या आप हमारे भाई मुर्शिद आलम को वोट देंगे? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वहीं पर हम आपको बताना चाहते हैं कि आज सीमांचल में 90% मुस्लिम समाज के बच्चे 12th का 12वीं का इम्तिहान पास नहीं करते। तेजस्वी आकर यहां पर बोला, सत्ता में आएंगे, हर घर को नौकरी मिलेगी। कहा था ना, गवर्नमेंट का कानून ये कहता है कि 12वीं पास होना चाहिए तो उसको नौकरी मिलेगी। 90% अल्पसंख्यक समाज के बच्चे 12वीं पास नहीं है, कैसे नौकरी मिलेगी बताओ? और हैरत की बात यह है कि सरकार बोलती है कि 12वीं जमात पास होना जरूरी है तब नौकरी मिलेगी। तेजस्वी 12वीं पास है, वो 9वीं पास है। 9वीं पास मुख्यमंत्री बन सकता है। जिसको उन्होंने 12वीं जमात नहीं पास करवाया उसको कह रहे वोट दो, नौकरी दूंगा। ओवैसी आपसे वादा कर रहा है कि सीमांचल के बच्चे और बच्चियों को 12वीं क्लास का इम्तिहान में पास करवाएंगे। इस पर दम नहीं खत्म नहीं करेंगे, बल्कि ओवैसी और मजलिस ये ख्वाब देखती और कोशिश कर रही है कि सीमांचल का बेटा साइंटिस्ट बने, ताकि जमीन में जो गंदा पानी उसमें यूरेनियम है, आर्सेनिक है, उसको सही कर सके। मजलिस यहाँ के बेटियों को डॉक्टर बनाना चाहती है ताकि हमारे सीमांचल की माँ और बहनों में जो कैंसर और टीबी हो रहा है उसका इलाज कर सके। मजलिस यहाँ पर सीमांचल के बच्चों को इंजीनियर बनाना चाहती है ताकि सीमांचल का बेटा ऐसा पुल बनाएगा जो नीतीश कुमार और राजद और मोदी ने नहीं बनाया, जो कभी नहीं बैठेगा। ये मजलिस का ख्वाब है। और राजद के लोगों जान लो, 15 साल लालू और उनकी पत्नी मुख्यमंत्री रहे हैं, 4 साल तेजस्वी उप मुख्यमंत्री रहा है, 20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, 11 साल से मोदी प्रधानमंत्री हैं। अरे तुमने सीमांचल के लिए क्या किया बताओ हमको, क्या किया तुमने?
कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी है? नहीं है। तुमने पुल पटना में बनाया, सीमांचल में नहीं बनाया। जोकी की जनता, क्या ये बात सच नहीं है कि सीमांचल का बेटा, मासूम बच्चा स्कूल को जाने के लिए कश्ती में गिरकर पानी में डूबकर मर जाता है या रोड पर उसका एक्सीडेंट हो जाता है? क्या ये बात सच नहीं है? हमारी माँ और बहनें जब 9 महीने अपने पेट में एक बच्चे को रखते हैं और पैदा होने के बाद सीमांचल में 50% बच्चे मर जाते हैं, मृत्यु दर है। बताओ उनके लिए अस्पताल क्यों नहीं बनाया राजद ने, नीतीश कुमार ने और मोदी ने? मैं आपसे वादा कर रहा हूं, उन माओं से वादा कर रहा हूं, अस्पताल बनेगा, पीएचसी सेंटर में डॉक्टर बैठेगा, नहीं बैठेगा तो उसका इलाज मुर्शिद आलम करेगा, दवाओं का इंतजाम होगा। और सुन लो जोकी हाट की जनता, मुर्शिद आलम कामयाब होगा तो ब्लॉक से भ्रष्टाचार का खात्मा होगा, रिश्वत का खात्मा होगा, कोई गरीब से पैसा नहीं लिया जाएगा। जो गवर्नमेंट का मुलाजिम है वो शाहनवाज और सरफराज का गुलाम है, उनका कमीशन मिलता है, पटना तक जाता है। अगर मंजलिस के लोग, मंजलिस के प्रत्याशी यहां से एमएलए बनेंगे तो सुन लो सीमांचल की जनता, ओवैसी तुमसे वादा कर रहा है, सुन लो जोकी हाट की गयूर अवाम, मंजलिस का एमएलए जीतेगा तो सीमांचल का पूरा ये गेम हम खत्म कर देंगे। इन जालिमों का पूरा जुल्म का खेल खत्म होगा, इंसाफ होगा, मान सम्मान मिलेगा। इसीलिए आज मजलिस से बुरी बुरी बातें बोली जाती हैं, झूठा इल्जाम लगाया जाता है। अरे ये तीर छाप, बताओ तीर छाप वालों, क्या तुम वफ के कानून को मानते हो? बताओ तुम्हारी जबान क्यों खामोश बैठ गई जब मोदी आकर सीमांचल में कहता है कि घुसपैठियां हैं? बताओ मेरे भाई, क्या जोकी हाट में कोई बांग्लादेशी नेपाली है? कोई बांग्लादेशी नेपाली है? क्या हम भारत के नागरिक नहीं हैं? तो मोदी सुनो, अमित शाह, नीतीश कुमार, तुम सीमांचल को बदनाम करने का काम कर रहे हो। यहां पर भारत के नागरिक रहते हैं, तुम सीमांचल में एक समुदाय को, एक मजहब के मानने वालों को बदनाम करना चाहते हो। इसका जवाब जोकी हाट, तीर छाप और मोदी को 11 तारीख को देंगे ना? कैसा देंगे? बटन दबाकर पतंग छाप पर। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो हमारी बात को, एक बाप के 2 बेटे हैं, दोनों इलेक्शन लड़ रहे हैं और दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते, नफरत करते हैं। जब 2 भाई एक मां के बेटे हैं, नहीं बात करते, जोकी हाट की जनता, तुम उस घर की तरफ मत पलट कर देखो जिस घर के भाई एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते। ओवैसी ये कह रहा है, ओवैसी ये कह रहा है, हम ये कह रहे हैं कि हम हर घर में मोहब्बत देखना चाहते हैं, हर नौजवान के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं। सीमांचल का एक और नौजवान पलायन करता है, ना राजद रोक सकी, ना नीतीश कुमार रोक सके, ना नरेंद्र मोदी रोक सके। हम उन बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाना चाहते हैं। बताओ, हम मोहब्बत को आम करेंगे? आप एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे? आप अपना वोट पतंग छाप को देंगे? तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब आपने फैसला कर लिया तो मुर्शिद आलम को आप कितना अक्सरियत मेजॉरिटी से कामयाब करेंगे? कितना अक्सरियत होगा? कितना अक्सरियत होगा? 1 लाख पार का अक्सरियत होगा? होगा, इंशाअल्लाह होगा। इन तमाम को वोट मत दीजिए जो आपका वोट लेकर आपको धोखा देते हैं, जो आपका वोट लेकर
आपके खिलाफ, संविधान के खिलाफ कानून बनाते हैं, जो आपका वोट लेकर मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का काम सरफराज साहब जो पार्टी से आ रहे हैं उनसे किया है। तो हम आपसे कह रहे हैं, एक गरीब का बेटा आपके सामने खड़ा है, एक गरीब का बेटा मुर्शिद आलम है, आप उसको कामयाब करिए। जो कि हाट की जनता, हम आपसे वादा कर रहे हैं कि 6 महीने में एक मर्तबा मुर्शिद आलम की कामयाबी के बाद ओवैसी तुम्हारे दरमियान में आएगा और मुर्शिद आलम से पूछेगा कि बताओ तुमने विकास का काम क्या किया। और मुर्शिद आलम छोड़ के नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मुर्शिद आलम शाहनवाज नहीं है, मुर्शिद आलम मर जाएगा मगर मंजलिस के परचम को नहीं छोड़ेगा इंशाअल्लाह। ये शाहनवाज जिसने अपने बाप मरहूम तस्लीम साहब का नाम खराब किया, अरे इंसान की जबान की कीमत होती है। उसने हमारे सामने आकर रोकर कहा था कि भाई हम कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, मगर लालू का फोन आया तो अपनी गर्दन को झुका दिया। सुनो राजद वालों, सुनो समाजवादी पार्टी के लोग जो की हाट आकर शाहनवाज के लिए वोट मांग रहे हैं, सुनो बीजेपी जेडीयू के लोग, अब दरी नहीं बिछाएंगे, अब दरी नहीं बिछाएंगे, अब गर्दन नहीं झुकाएंगे, अब आंख में आंख डालकर हक को लेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये हक लेने का वक्त है। सीमांचल की जनता वो सुबह तुलू होगी जरूर इंशाअल्लाह ताला, जब तुमसे इंसाफ होगा। तुम में एक शऊर बेदार हो चुका है, उस शऊर की बुनियाद पर ये लोग डर रहे हैं। इसीलिए कोई उत्तर प्रदेश से आके बोल रहा, अरे ओवैसी यहां क्यों आया? अरे तू उत्तर प्रदेश से आता है, मगरबी यूपी से आता है। अखिलेश के बोलने पर मैं हैदराबाद से 11 साल से आ रहा हूं। और सुन लो अखिलेश यादव, तुम यहां पर सिर्फ अपने यादव भाई की कामयाबी के लिए आए हो। मैं हैदराबाद से 11 साल से आ रहा हूं, तो सीमांचल के एक एक बच्चे और बच्ची और बूढ़े के लिए आता हूं। ये मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, क्या बोलते हैं? ये राजद बोलती है सरकार बनाओ। जिस पार्टी से सरफराज साहब है सरकार बनाओ, जिस पार्टी से तीर छाप और मोदी है बोलते हैं सरकार बनाओ। ओवैसी क्या बोलता है? तीनों को हराओ और सीमांचल को बनाओ। मोदी को हराओ, नीतीश को हराओ, तेजस्वी को हराओ और वो बैग वाले को हराओ, क्योंकि सीमांचल को बनाना है, हालात को बदलना है। अरे सरकार कितनी मर्तबा बन गई, बताओ सीमांचल से इंसाफ हुआ क्या? अगर सीमांचल का बेटा पटना में जाकर मुख्यमंत्री बनेगा इंशाअल्लाह, तो सीमांचल से इंसाफ होगा। तो सीमांचल को बनाना है, सीमांचल के बच्चों के तालीम का इंतजाम करना है, सीमांचल की माँ और बहनों के पेट से जब बच्चा पैदा उसको बचाने का काम करना है, नौजवानों को पलायन से रोकना, उनको हुनर सिखाना है, पुल बनाना है, नदी का कटाव का काम कराना है। याद रखो, राजद को वोट देंगे तो वो दरी बिछाएगा, मोदी और नीतीश कुमार को वोट देंगे तो वो गर्दन झुकाएगा। अगर मुर्शिद आलम पतंग छाप को वोट देंगे वो सीना तान कर कहेगा सीमांचल से इंसाफ होगा, सीमांचल जिंदाबाद का नारा लगाएगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आखिर में आपके सामने एक शेर पढ़कर अपनी बात को खत्म करके दूसरे मुकाम पर जाएंगे। और कल भी हम आने वाले हैं जोकी में। कहां पे? हाट गांव मैदान में आए रहे हैं। आएंगे आप आएंगे? जरा जोर से बोलिए। कितने बजे है प्रोग्राम? 9:30 बजे। सुबह 9:30 बजे।
अरे हम तो आएंगे 10:30 बजे, आ जाइए। आएंगे आप, पोलिंग बूथ को जाएंगे, पतंग छाप को डालेंगे, मोदी को हराएंगे, तीर चाप को हराएंगे, धोखेबाज को हराएंगे, राजद को हराएंगे, मोदी के मैनेजर को हराएंगे, तो किसको बटन दबेगा? तो मेरे भाई, एक शायर ने अच्छा कहा जालिमों के बारे में जिन्होंने सीमांचल को पिछड़ा बना के रख दिया कि किताब सादा रहेगी कब तक, किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़ बाब होगा। जिन्होंने बस्तियां उजाड़ी कभी तो उनका हिसाब होगा। वो दिन गए जब हम हर सितम को अदाए महबूब का एक अदाए महबूब कह के चुप थे। सुन लो जालिमों, उठेगी हम पर जो ईंट तो 11 तारीख को उसका जवाब पतंग छाप परोट से होगा। और सुन लो जालिमों, सुकूत सहरा में बसने वालों, तेजस्वी मोदी नीतीश, सुकूत सहरा में बसने वालों, जरा ये रुतों का मिजाज तो देखो, जरा ये रुतों का मिजाज तो देखो। और सीमांचल से नाइंसाफी करने वालों, जो अपने आप को फिरौन और नमरूद और यजीद समझते हैं, तो सुनो, जो मोदी को, तेजस्वी को और नीतीश कुमार को समझते हैं, सुनो, अगर तुम फिरौन है तो मूसा आएगा, अगर तुम नमरूद हो तो इब्राहिम आएगा, अगर तुम यजीद है तो हुसैन आएगा, अगर तुम बादशाह हो तो शेख मुजद्दिद अल्फसानी आएगा, अगर तुम जालिम हो तो टीपू सुल्तान आएगा, अगर तुम झूठ हो तो सच आएगा, अगर तुम बातिल हो तुम तो हक आएगा, तुम अंधेरा हो तो पतंग छाप नूर लाएगा, अगर तुम जाहिल हो तो पतंग छाप इल्म लेकर आएगा। तो लगा हमारे साथ नारा, सीमांचल जिंदाबाद, सीमांचल जिंदाबाद, कुल्हैया जिंदाबाद, सुरजापुरी जिंदाबाद, शेरशाहवादी जिंदाबाद, शेख अंसारी जिंदाबाद, नाई हज्जाम जिंदाबाद, दलित समाज जिंदाबाद, हिंदू मुसलमान एकता जिंदाबाद, नारे तकबीर। उठो जो कि आज की जनता, ये उठने का वक्त है, ये बेदार होने का वक्त है। जवाब दो अपने ओट से जालिमों को, जवाब दो उन लोगों को जिन्होंने सीमांचल के मुकद्दर को अंधेरा कर दिया, जवाब दो इत्तेहाद की ताकत की बुनियाद पर जिन्होंने तुम्हारा वोट लेकर जालिमों के सामने अपने आप को बेच दिया। तुम बिकने वाले नहीं हो, तुम झुकने वाले नहीं हो, तुम लड़ने वाले हो। अल्लाह तुमको सलामत रखे। पतंग छाप जिंदाबाद।